नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना के बारे में। इसके साथ ही साथ आपको यह भी जानने के लिए मिलेगा कि कैसे लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं और क्या अमेरिका के लिए पर्यावरण उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि वो लोगों को बताता फिरता है, पूरी दुनिया को बताता फिरता है और पर्यावरण की दुहाई देता फिरता है। तो चलिए इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे जानने के लिए है वो ये है कि अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना आखिरकार है क्या और इसके ऊपर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पहले आपको बता देता हूं, फिर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि हम इसके ऊपर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइडेन जो प्रशासन है या फिर जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है फिर से, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार पेंडिंग 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 चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के इसको एक बार मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाइडेन ने आने के बाद इसको रद्द कर दिया था और फिर से उन्होंने ही इसको एक तरीके से परियोजना को चालू करने के लिए अपनी परमिशंस दे दी हैं। तो आखिर क्या कुछ हुआ है पिछले सालों में, उसके बारे में भी हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज समझिए, ये जो अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलास्का राज्य में है। यूएसए बना कैसे है, सबसे पहली चीज हमें समझना है कि यूएसए देखिए 50 स्टेट्स से मिला करके बना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब स्टेट्स को मिला मिला करके अमेरिका बनता है, जिसमें से उसका एक स्टेट है अलास्का। अलास्का जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और कुछ है ही नहीं, टोटल बर्फ। और इसीलिए इसको एक तरीके से बहुत ज्यादा यूजलेस माना गया था जब इसको खरीदा गया था। किससे खरीदा गया था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको खरीदा था अमेरिका ने रूस से एक जमाने में, और उस समय पे जब इसको खरीदा गया था तो सबको यह लगा था कि रसिया ने बहुत बड़ी बाजी मारी है इसको बेच करके, और अमेरिका ने बहुत ही घाटे का सौदा किया है अलास्का को खरीद करके। लेकिन पलटी मार चुकी है अब बाजी। बाजी कैसे पलटी मार चुकी है कि $7 मिलियन में जिस अलास्का को अमेरिका ने खरीदा, आज उसकी जीडीपी लगभग लगभग $50 बिलियन की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सस्ती में खरीदी गई जमीन के नीचे आज सोना निकल आया है। क्या है सोना? सोना है तेल, जो कि बहुत महंगा है इस समय पे और पूरी दुनिया में जिस चीज का क्राइसिस चल रहा है। तो इस अलास्का के नीचे बहुत ही बड़ा रिजर्व है ऑयल का, जिसको कि निकालने के लिए अमेरिका ने एक तरीके से अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले हम खबरों को थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स अलास्का ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अलास्का ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। अलास्का ऑयल ड्रिलिंग बिलो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड डिस्पाइट वायरल प्रोटेस्ट। अब समझिए बात को कि वायरल प्रोटेस्ट मतलब कि इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो चुके हैं अमेरिका के अंदर में। क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो पर्यावरण को सब कुछ मानने वाले लोग हैं अमेरिका के अंदर में, तो एक बात समझिए कि होशियार लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन लोगों को ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों की चिंता इंसान से ज्यादा रहती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग, अगर कोई भी उनकी गवर्नमेंट पर्यावरण के खिलाफ काम करने जाती है तो खड़े हो जाते हैं कि भैया ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा जब कुछ बाइडेन करने जा रहे थे, या फिर जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ हम अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना को चालू करने वाले हैं, तो लोग खड़े हो गए सड़क पे आकर के कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? आपने तो कहा था कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। कब कहा था इन्होंने कि हम पर्यावरण को बचाएंगे? जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे भाई साहब। जब बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव में कैंपेनिंग शुरू की थी, तो इन्होंने कहा था कि इस अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना को हम रद्द कर देंगे जब हम शासन में आएंगे, और इसी चीज को बोल करके उन्होंने चुनाव जीत लिया था। अब चुनाव तो जीत लिए, लेकिन अब जब फिर से आप ही अपनी बातों को पलट गए, अपनी बातों से पलट गए, तो इससे एक ही बात साबित होती है कि चाहे नेता भारत का हो या अमेरिका का, वो पलट जाता ही है चुनाव जीतने के बाद। ऐसा ही इन्होंने भी किया था। मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, किसी के अकाउंट में नहीं आया। वैसा ही बाइडेन ने कहा था कि हम तेल ड्रिलिंग परियोजना को रद्द कर देंगे, और क्या किया इन्होंने? इन्होंने ही इसको मंजूरी दे दी। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। ये तस्वीर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये आदमी जो था बहुत ही गजब का आदमी। क्यों गजब का आदमी था? क्योंकि ये कुछ भी बोलने के लिए तो प्रसिद्ध था। सबसे पहली बात कि हम कब क्या बोल देंगे भाई साहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, पर्यावरण गया तेल लेने, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। बिजनेस वाला माइंड चलता था बंदे का कि पैसा आना चाहिए देश में बस,
उससे कोई मतलब नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसने अपने अधिकारियों को बुलाया और बोला यार कुछ उपाय बताओ कि पैसा कमाया जाए। अब जब उपाय खोजे जाने लगे कि यार पैसा कैसे कमाया जाए, तो इनके अधिकारियों ने कहा कि सर एक काम करिए, तेल बेचिए। तेल बेचने के लिए तेल चाहिए। बोले कि यार हमारे पास तेल है कहाँ के हम बेचें। बोले सर अलास्का बहुत पहले खरीदा था हमने, उसको उसके नीचे बहुत बड़ा तेल का रिजर्व है, उसको निकालते हैं तेल को, और उस तेल को निकाल निकाल के बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे दबा के। अब जब ये बात चली तो इन्होंने कहा ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया जा रहे हो, अब एक काम करते हैं, इस अलास्का से तेल निकालते हैं और बेचते हैं। लेकिन जैसे ही ये तेल परियोजना को आगे बढ़ाने की बात आई, लोग खड़े हो गए, सर पर्यावरण को बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। बोले कैसे? बोले सर आप जब खुदाई करोगे, वहां से तेल निकालोगे, तो जो बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने लगेंगे। क्यों पिघलेंगे? क्योंकि वहां से जो CO2 है वो निकलेगी, और भी बहुत सी हानिकारक जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस हैं, या फिर एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसेस हैं वो निकलेंगी, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बोले ऐसा है, अगर पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? अब इन्होंने फिर से अपने अधिकारियों को बुलाया। यार बोले कि ऐसा एक बात बताओ कि हम क्या करें कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को कर सकें, अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना को। बोले सर हमने जो वादा किया था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, उससे बाहर निकल जाते हैं क्या? बोले क्या बोल रहे हो, अगर बाहर निकल गए तो कोई दिक्कत? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया, कब? 2017 में। क्या? कि हम अब निकलेंगे बाहर, कहां से? पेरिस एग्रीमेंट से। ये पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए भाई साहब। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से अलास्का तेल ड्रिलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी, वहां से काम वगैरह चालू होने का पूरा सिस्टम बन गया कि अब तेल निकालेंगे बकायदे से, अच्छे से। लेकिन उसके बाद आ गए चुनाव 2020 में। अब जब 2020 में चुनाव आ गया तो फिर क्या हुआ? 2020 में जैसे ही चुनाव आया तो बाइडेन इनके खिलाफ खड़े हो गए, और बाइडेन ने जब खिलाफ खड़े हुए तो इन्होंने लोगों से क्या प्रॉमिस किया, इसको समझिए। बाइडेन प्रोमिसेस नो मोर ड्रिलिंग ऑन फेडरल लैंड्स पीरियड्स, ही जस्ट ब्रोक दैट प्लेज टू अप्रूव ए मैसिव ऑयल प्रोजेक्ट इन अलास्का। मतलब ये है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तेल वहां से नहीं निकालने देंगे। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है साहब। अब जब इन्होंने वादा किया था 2020 में, चुनाव तो जीत के आ गए, और खुद ही जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी तो लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए कि सर आपने बोला था, आप ये गलत कर रहे हो, आपने बोला था कि आप मंजूरी नहीं दोगे, और अब आपने खुद ही मंजूरी दे दी। अब ऐसी आखिर क्या मजबूरियां रही बाइडेन के सामने कि इनको ये मंजूरी देनी पड़ी? उसके बारे में भी हम आगे बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम अलास्का को देख लेते हैं। देखिए अलास्का जो है वो इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। बहुत कम आबादी है, लगभग 7 लाख 8 लाख की आबादी है, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसके नीचे तेल के बहुत ज्यादा रिजर्व हैं, बहुत भारी पैमाने पर रिजर्व यहाँ पर हैं, और काफी ज्यादा तेल यहाँ से अमेरिका अगर चाहे तो निकाल सकता है। ये रहा है वो अलास्का स्टेट, जो कि अपनी सीमा साझा करता है कनाडा के साथ। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अलास्का वो स्टेट्स है जो पहले रसिया का हुआ करता था, पहली चीज। दूसरी चीज, अलास्का वो स्टेट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके साथ में बाउंड्री को साझा नहीं करता है, उनके साथ में बॉर्डर्स को साझा नहीं करता है। तो दो चीजें आपको समझनी है कि पहले ये रसिया का स्टेट हुआ करता था, रसिया ने इसको बेच दिया अमेरिका को, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वो स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे स्टेट्स के साथ में बाउंड्री साझा नहीं करता है, बल्कि इसका बॉर्डर किसके साथ में लगता है? कनाडा के साथ में लगता है। ये रहा अलास्का, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे जो खास बात है उसकी यही है कि यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा है, और तेल बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब इसको बेचा गया, किसके द्वारा? रसिया के द्वारा, तो किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर इतना ज्यादा तेल निकल जाएगा, और इसीलिए रसिया ने इसको सेल कर दिया। अब रसिया ने सोचा कि बहुत दूर है, पहली चीज बर्फ ही बर्फ है, किसी काम में तो आ नहीं रहा है, तो बेच करके पैसा ही निकाल लेते हैं, कुछ तो फायदा हो जाएगा। और फिर लंबे समय में उसका इनको नुकसान ये हुआ कि अगर आज ये रसिया के पास होता तो बहुत बड़े पैमाने पर उनके पास ये तेल का रिजर्व होता। हालांकि रसिया के पास बहुत बड़े तेल रिजर्व पहले से हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजाफा उसमें कर सकता था। साथ ही साथ एक अमेरिका के ऊपर अतिरिक्त दबाव हो जाता अगर ये अलास्का स्टेट्स रसिया के पास होता तो। 1867 में, 30 मार्च 1867 में इसको बेच दिया गया, किसके द्वारा?
रसिया के द्वारा। उस समय पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई थी इसको खरीदने में, उस समय के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे विलियम स्वार्ड। विलियम स्वार्ड के द्वारा इसको परचेज किया गया था, या फिर उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी इसकी परचेजिंग में। उस समय पर लोगों ने इनसे ये कहा था कि सर आप बहुत बड़ी गलती किए हो, ये खरीद करके हमारा पूरा पैसा डुबा दिया आपने। $7 मिलियन में इसको आपने खरीदा, इतना पैसा लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज इस पूरे स्टेट्स की जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसकी अकेले की जीडीपी जो है वो $50 बिलियन है। $50 बिलियन, जिसको $7 मिलियन में मात्र खरीदा गया, आज उसकी जो पूरी वैल्यू है वो $50 बिलियन है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्यों लोग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लंबे समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जो होशियार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो दूरदर्शी लोग होते हैं, वो इसी तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। टोटल 159 साल के बाद, मतलब आप समझिए ये कि 1867 में ये परचेज हुई थी, और आज जो 157 साल के बाद एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट ये अमेरिका को होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। पेट्रोलियम का रिजर्व बहुत बड़ा है, उसको निकालने में ही बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो तेल निकाला जाएगा यहाँ से, उसको निकालने में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस निकलेंगी, और उसकी वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। ये जो बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है वो पिघल सकती है। और अगर ये बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी तो सी का लेवल बढ़ जाएगा। पहली चीज समझिए, जब सी का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे बहुत से देश के छोटे छोटे आइलैंड्स डूब जाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि इंडोनेशिया ने क्या किया है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी थी, कैपिटल सिटी थी, उसको चेंज करने की बात की है, बोर्नियो आइलैंड पे जाने की बात किया है। क्यों? क्योंकि उसको खतरा है कि आने वाले समय में उसका आइलैंड, जहां पर उसकी कैपिटल सिटी है, वो डूब सकता है, जकार्ता। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों या फिर एनिमल्स की हों, जैसे कि सफेद भालू पाया जाता है, और भी बहुत से जानवर पाए जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में आते हैं। तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती रही तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से क्या होगा? ये जो स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका खात्मा होने लगेगा, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता चला जाएगा, और उनको नुकसान न हो इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक चीज और जो कि निकल के आती है सामने कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट को बाइडेन प्रशासन सिर्फ पैसे के लिए मंजूरी देना चाहता है क्या, या फिर और कोई कारण है कि वो मंजूरी देना चाहता है? तो बात यह है कि इसको मंजूरी देने के पीछे बाइडेन सिर्फ और सिर्फ ये एक वजह नहीं बता सकते कि सर पैसा कमाना है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट को कोनोको फिलिप्स नाम की कंपनी को 20 साल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट 20 साल पहले ही मिल चुका है और अभी तक कंपनी वहां से तेल निकाल नहीं पाई है, ऐसे में बाइडेन प्रशासन को डर ये लग रहा है कि कहीं ये कंपनी कोर्ट में न चली जाए, और कोर्ट में अगर ये कंपनी जाती है तो बहुत बड़ा एक पेनल्टी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जब इसके टेंडर्स इशू किए, कोनोको फिलिप्स ने वहां का टेंडर लिया, तो आखिर तेल निकालने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यूएस की गवर्नमेंट को, बाइडेन प्रशासन को, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। जाहिर है कि शायद आपको ये बातें समझ में आई होंगी, शायद ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।